हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद शिखा। आज मैं आपको गुडविल का नेक्स्ट केस जो हमारे पास है केस 6 हिडन गुडविल ये करवाऊंगी। इसके पहले के जो केसेस थे गुडविल से रिलेटेड वो ट्रीटमेंट भी आपको मैं बता दिया था, जर्नल एंट्रीज भी बता दी थी। अब इस केस में देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो क्वेश्चन में हमें क्या बोला होता है कि हमें जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है रिलेटेड टू द गुडविल, पर क्वेश्चन में हमें गुडविल का अमाउंट ही नहीं गिवन होता। तो यहाँ पे हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। इसको हम हिडन गुडविल बोलते हैं, मतलब गुडविल है ही नहीं। इस क्वेश्चन को जब हम रीड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, A and B are partners with the capital of rupees 15,000, 13,000 and 9,000 respectively. They admit C as a partner with 1/5 share in the profit of the firm. क्या कह रहा है, A और B की दोनों की कैपिटल्स गिवन है। उसके बाद उसने बोला सी की एडमिशन होगी है 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट में, और सी जो है वो 8,000 कैपिटल लेके आ रहा है, और गुडविल के बारे में उसने कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और बोला है कि गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल। यहाँ पे गुडविल जो है वो छुपी हुई गुडविल है, इसलिए उसको हम हिडन गुडविल बोलते हैं, और वो गुडविल की अमाउंट हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो करना क्या है आपने, सबसे पहले इसके दो मेथड, इसमें हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल, या इसको हम टोटल या कंबाइंड कैपिटल बोल सकते हैं। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ये कैसे निकालेंगे, जो इन तीनों की कैपिटल है, एस कैपिटल प्लस बीस कैपिटल प्लस सीस कैपिटल। ठीक है जी, तो इन तीनों को हम प्लस कर देंगे। ए की कैपिटल देखो कितनी गिवन थी, 13,000। बी की कैपिटल गिवन थी 9,000। सी जो न्यू कैपिटल लेके आया था दैट इज़ 8,000। ठीक है, तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट जो है वो आने वाला है 13,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000, सॉरी 13,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000 दैट इज़ 30,000। क्लियर, ये एक हमारी कंबाइंड कैपिटल निकल गई है। एक हमने और कंबाइंड कैपिटल निकालनी है, वो कैसे निकलेगी, कंबाइंड कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर। सी के शेयर पे कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल ऑफ सी या सीज कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट। जो उसके प्रॉफिट में शेयर है, जो उसका शेयर है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसकी कैपिटल देखो कितनी गिवन है हमें, 8,000, और उसका शेयर कितना गिवन है हमें, 1/5 शेयर के लिए उसकी एडमिशन हो रही थी, तो 1/5 है तो हम 5/1 कर देंगे। तो ये जो आएगा दैट इज़ 40,000। अब देखो ये जो कैपिटल आई है और जो ये कैपिटल आई है, इन दोनों में डिफरेंस है, तो इनका जो डिफरेंस है दैट इज़ द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो कितना आएगा, गुडविल इज इक्वल टू कंबाइंड कैपिटल माइनस combined capital on the basis of C's share, on the basis of C's share। तो एक सॉरी यहाँ पे पहले उसको ऑपोजिट लेना है, 40,000 ये वाला जो सी के शेयर के बेसिस पे था, और 30,000 वो वाला, तो जो कैपिटल का अमाउंट होगा दैट इज़ 10,000। उसके बाद हमने इसका ट्रीटमेंट करना है, दिस इज़ द गुडविल फॉर द फर्म। अब हम इसके आगे ट्रीट करेंगे, हम उससे इतनी गुडविल जो है वो मंगवाएंगे। तो यहाँ पे जो एंट्री रिकॉर्ड होगी, पहले सी का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। सी इज़ शेयर ऑफ गुडविल, वो कैसे निकलेगी, यहाँ पे 10,000 जो फर्म का गुडविल था उसको उसके शेयर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 1/5। तो 10,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 करके हमारे पास आएगा 2,000। तो ये 2,000 है, दिस इज़ द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर। और उसके बाद हम उससे इतनी गुडविल मंगवाएंगे, तो जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम वो इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट
टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फॉर गुडविल अकाउंट। तो उसका प्रीमियम था 2000, उसकी कैपिटल थी 8000 और उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ जी 8000 थी, टोटल हो गया 10000, वो उससे मंगवा लिया जाएगा। फिर उसकी प्रीमियम को जो है हमने उसकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे उसने हमें कोई भी रेशो नहीं दी है कि वो किस रेशो में प्रॉफिट को शेयर करना चाहते हैं, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल है। तो जो 2000 वो गुडविल लेके आया है उसको 1000 एंड 1000 दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हमें यहाँ पे न्यू रेशो और ओल्ड रेशो गिवन होती दोनों तो हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते, लेकिन अगर सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन होता तो हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो कंसीडर करके उसका आंसर आगे कैलकुलेट कर सकते थे। अब हमारे गुडविल के सारे केसेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको हिडन गुडविल भी करवा दिया है, और अगर आपने पिछले केसेस नहीं देखे हैं या आपको नहीं आते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ को देख सकते हो, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट पे होगी, और फिर उसके बाद हमारा फुल फ्लेज एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, आपको एडमिशन चैप्टर जो है वो समझ में आ जाएगा। अगर इन केस आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।